नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही बड़ा कायराना हमला हुआ है। कायराना हमला इसलिए क्योंकि ये अटैक आर्मी के आर्मी के ऊपर नहीं किया गया, सामने से नहीं किया गया। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने कायराना अंदाज में जाकर के टूरिस्ट पर अटैक किया, आम पब्लिक पर अटैक किया। ये वो पब्लिक थी जो घूमने वहां पर गई थी, छुट्टियां मनाने गई थी। और ये अटैक जो अभी हुआ है, ये माना जा रहा है पुलवामा अटैक के बाद दूसरा अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यहाँ पर अभी तक की जानकारी के अनुसार 26 लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटलाइज भी हैं। मतलब तस्वीरें देख कर आपकी रूह कांप जाएगी। आतंकी आकर के ढाबे पर अटैक किए। ढाबे पर कुछ लोग जो खाना खा रहे थे, जो पिकनिक मनाने आए थे, उन पर अटैक किया गया। उन निहत्थे लोगों पर, टूरिस्टों पर अटैक किया गया। और इस अटैक के बाद मतलब वीडियो जो आ रही ना, आप देखोगे ना, इतना भयावह सीन है कि क्या बताऊं। यहाँ पर मैं वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप सोशल मीडिया वगैरह पर किसी तरीके से अगर पाएंगे तो देखिएगा। कोई चिल्ला रहा है कि मेरे पति को बचाओ, कोई चिल्ला रहा है कि मेरे भाई को बचाओ, उसकी जान बचाओ, उसको दिखाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। मतलब जगह जगह ऐसी लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं पूरे मैदान में। ऐसी कंडीशन हो गई थी वहां पर। आतंकी आए, अटैक किए और उसके बाद फिर वहीं पर गायब हो गए, झाड़ियों में भाग गए, जंगल की तरफ भाग गए। हाई लेवल पर मीटिंग चल रही है गृह मंत्री की भी, वहां के सीएम के साथ, वहां के गवर्नर के साथ। ठीक है, उमर अब्दुल्ला, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा मनोज सिन्हा जी, इन सबके साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है। लेकिन आज देश पूरा नाराज है। पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो सीआरपीएफ पर हुआ था। वो भी एक कायराना हमला था। उसमें जब भारतीय सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे थे, जो मतलब रेस्टिंग पोजीशन पर थे, बैठे हुए थे, उन पर अटैक किया गया था। यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आम पब्लिक जब टूरिस्ट के रूप में गई थी, वहां पर पिकनिक मनाने गई थी, उन पर अटैक हुआ है। छुट्टियां मनाने जो गई थी उन पर अटैक हुआ है। मतलब इन लोग की औकात तो है नहीं सामने से आकर लड़ने की, हमारे मिलिट्री के जवानों से। जब भी घुसपैठ करने की कोशिश किए करते हैं तब भी वहीं पर ठोक दिए जाते हैं। फिर ये लोग ऐसी चीजें चुनते हैं और ऐसा करके ये देश में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके पीछे बड़ी साजिश क्या है, क्यों इसी टाइम ये अटैक किया गया और किस प्रकार से टारगेट किलिंग की गई। मतलब आप सोचो कि पूछा जा रहा था, नाम पूछा जा रहा था। अगर नाम बताता कोई हिंदू है तब गोली मार दी जाती। नाम बताता कोई नाम से पता लगता कोई विदेशी है, गोली मार दी जाती। दो इजरायली और इटली के नागरिकों को भी मार दिया गया है। मतलब इसमें बताइए, अब इजराइल और इटली वालों का यहाँ पर जो टूरिस्ट थे उनका क्या दोष। लेकिन एक ग्लोबल संदेश जाए। आपको याद हो अगर 26/11 जब हमला हुआ था, उसमें भी जो यहूदी समुदाय के थे उनको टारगेट करके किलिंग किया गया था। खास तौर से कुछ यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है। आप आर्टिकल्स वगैरह में देख पाओगे कि इटली के 2 टूरिस्ट और इजराइल के मारे गए हैं। यहाँ टोटल अगर बात करें तो 26 लोगों में ये 5 राज्यों से हैं, 26 पर अटैक जिनकी मौत हुई है। और इसके बाद फोटोज तो मतलब दिखाने लायक ही नहीं है, इतना ज़्यादा दर्दनाक फोटो है यहाँ पर। जो जिन लोगों की डेथ हुई है, जो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये घटना साथियों जम्मू कश्मीर के बैसारन घाटी के पहलग्राम की है। ये पहलग्राम कुछ यहाँ पर आपको लोकेशन में दिख जाएगा। जम्मू कश्मीर है, ये उधर लद्दाख का हिस्सा है। ये जो है ये पीओके साइड है और इधरी साइड से ये लोग घुसे, एंट्री मारे। और ऐसा नहीं है कि अभी घुसे होंगे। यहाँ पर ना वहाँ की जो आम जनता है, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको भी यहाँ पर दोष देना पड़ेगा। बिना उनको दोष दिए यहाँ पर नहीं बचा रहा जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग ऐसे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो पनाह देते हैं आतंकियों को। पनाह देते हैं, अपने घर में रखते हैं, जाने अनजाने में पता नहीं कैसे, लेकिन अपने घर में रखते हैं। और उसके बाद फिर पता लगता है उसी में से कोई एक निकल करके कभी भी जाकर स्लीपर सेल एक्टिवेट होकर के जाकर अटैक कराता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पता नहीं रहता है किसी को ना कि ये भाई ये रिश्तेदार आया है तो ये रिश्तेदार ही है कि आतंकवादी है, कहीं से ट्रेनिंग लेकर आया है। तो इसलिए अब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। पिछले दिनों में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए। आपने देखा जब 2024 में जो चुनाव का रिजल्ट आया था, उसके बाद से फिर लगातार बैक टू बैक कुछ दिनों तक लगातार हमले देखने को मिले थे। ऐसे ही अगर पुलवामा अटैक की बात करें तो 40 जवान जब शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। उरी अटैक हुआ था 18 सितंबर 2016 को, तो 19 शहीद हुए थे। हालांकि इन दोनों का तो बदला ले लिया था इंडियन आर्मी ने। इसके बाद भी अभी भी इंडियन आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार जा जाकर अज्ञात बन करके ठुकाई कर रही हैं इन लोग की, पाकिस्तान में, कनाडा में या बहुत सारे देशों में। तो इन सब से तो ये लोग बौखलाए हुए ही हैं। तो अब ऐसे में ये जो स्लीपर सेल वाला मामला है, ये बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता कौन आम इंसान बन करके रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, 15 साल से रह रहा है, कौन कब एक्टिवेट कर दिया जाए, किसी को नहीं पता रहता है। यहाँ तक कि कौन सी प्लानिंग है ये उस व्यक्ति को भी नहीं पता रहती है जो स्लीपर सेल होता है।
लास्ट टाइम तक उसको नहीं पता होता है कि कहाँ पर उसे अटैक करना है, क्या करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जिससे ट्रैक नहीं हो पाता है। जब उनको संदेश आता है कि भाई ये अटैक करना है, तो वो जा करके अटैक करके फिर आकर के फिर वैसे नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। अब इसी वजह से यहाँ पर पकड़ में नहीं आ रहे हैं। आतंकी बनकर आए, अटैक किए, उसके बाद गायब हो लिए, अब ढूंढो। समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ढूंढें। लेकिन अब धीरे धीरे बात तो खुलती ही है, और खुलती है तो चाहे जब इंडियन आर्मी इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक मूड में है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ वगैरह तो और ज़्यादा खतरनाक मूड में है। मतलब समझ लो 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने घटनाओं के जो आतंकी हैं ना, उनको भी ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा है। तो ऐसे में ये लोग बिल्कुल सख्ते में तो हैं ही, लेकिन एक बड़ा कदम और अब चाहिए इन लोग को, क्योंकि 2016, 2019 और अब कई साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, तो इन लोग को कोई एक अच्छा दर्द नहीं मिला है। तो इन लोग को एक अच्छा दर्द देना जरूरी है। खैर, अपने गृह मंत्री जी, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके बाद वहाँ के सीएम उमर अब्दुल्ला, इन सब के साथ मीटिंग चल रही है, हाई लेवल की मीटिंग है। और क्योंकि भाई बहुत बड़ी घटना है, टूरिस्ट को मारा जाना, और खास करके कुछ विदेशी अगर उसमें टूरिस्ट शामिल हो, तो ये बहुत बड़ी घटना होती है। अब समझते हैं कि ये इसी टाइम क्यों हुआ, इस टाइम होने के पीछे का मकसद क्या था। देखो, दो चीजें हैं। पहला तो ये कि जेडी वेंस ये भारत यात्रा पर आए हुए हैं। ये हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ये भारत विजिट पर हैं, और ऐसे में जब ये विजिट पर हैं, तो तब अगर अटैक होता है, कोई आतंकवादी अटैक होता है, तब एक गलत संदेश जाता है कि भाई इस देश में यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर आतंकी घटनाएं होती हैं, और पूरी देश की, पूरी दुनिया की मीडिया कवर करती है इस चीज को कि जेडी वेंस वहां पर गए हुए हैं, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, और वहां पर आतंकी घटनाएं हो रही है। इस बात को लेकर के इन्होंने यहाँ पर भी कंडेम किया है। हालांकि इस घटना को लेकर के पीएम मोदी ने भी कंडेम किया है, और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि देखो, ये लोग बक्से नहीं जाएंगे, इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा जो कारण है ये टाइमिंग का, ये जगह का, प्लेस का चुना जाने का, वो है अमरनाथ यात्रा। साथियों, जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा का एक रूट तो ये है, नीलगिरज से होकर के ये बालटाल होते हुए, बराडी होते हुए इधर से जाना गुफा में। लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ज्यादा इसमें चढ़ाई है, बहुत ज्यादा चढ़ाई है, बर्फीली चढ़ाई है। इस वजह से काफी ये टफ रूट माना जाता है, लेकिन ये छोटा रूट है। एक दूसरा रूट है जो कि पहलगाम से होकर के चंदनवाड़ी, जोजीलबल से होते हुए जाता है। ये लंबा रूट है, लेकिन ये चढ़ाई वाला नहीं है, ये समतल रूट ज्यादा है। तो कई लोग क्या है, जिनको कोई तकलीफ होती है या जो चढ़ाई से बचना चाहते हैं, तो वो अक्सर यहाँ से जाने के का रास्ता चुनते हैं, पहलगाम से होते हुए। और अब यहीं पहलगाम में हो गया है आतंकी अटैक। इनको करना होता यहाँ पर कहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसलिए किए कि कोई इस रास्ते से आए ही ना, और ये वाला तो टफ रास्ता है ही, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर संख्या कम हो जाएगी। प्लस जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है, बाकी लोग तो डर ही जाएंगे। अब खुद सोचो आप लोग, आप में से जो कोई भी लोग होंगे जो आगे आने वाले महीनों में, अगर मान लो बाय द वे प्लान कर रहे होगे कि जाएंगे जम्मू कश्मीर घूमेंगे, इस घटना को सुनने के बाद भले से ही आपका आपका प्लान हो कहीं दूसरी जगह पर, श्रीनगर में या कहीं दूसरी जगह पर, कहीं सेफ जगह पर घूमने जाने की, लेकिन जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, तो फिर संदेश ये जाता है यार पूरे जम्मू कश्मीर जो है वो अनस्टेबल है। तो कुल मिलाकर के ये लोग घटनाएं इसीलिए ऐसा करते हैं जिससे एक पूरा संदेश जाए कि ये जो है अनस्टेबल है अभी भी, और यहाँ पर जो है सेफ नहीं है। आम यात्री अगर आते हैं, आम टूरिस्ट आते हैं, तो ये लोग टारगेट किलिंग करते हैं, पूछ पूछ करके, नाम पूछ करके तब गोली मारेंगे। जिससे हिंदू अगर हो तब गोली मारेंगे, जिससे जिससे आप वैष्णो देवी दर्शन करने ना जा पाओ। ठीक है, हिंदू ही तो जाएंगे, जिससे आप अमरनाथ यात्रा करने ना जा पाओ। ठीक है, तो ये टारगेट किलिंग जो की जा रही है, ये भी बड़ी खतरनाक है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत दुखद है ये, और बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इस पर भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कमेंट करके एक बार रेस्ट इन पीस लिख दीजिएगा जरूर, उन मृतकों की शांति के लिए। और मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।